हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले बिल्कुल सब स्टेप बाय स्टेप ओके करवा दिया गया है। इसमें प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न नंबर 1 में 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट है। तो आज ये हम लोग प्रश्न नंबर 1 में ये चारों पार्ट ओके करेंगे और इसमें एसन फार्मूला यूज करना है, मतलब कि योगफल, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं अच्छे से और उदाहरण भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। देखें क्या है प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भाई योगफल मतलब कि एसन। अब एसन में 2 फार्मूला बताया गया है आप लोगों को, एक बड़े रूप में है, एक छोटे रूप में है। छोटे रूप वाला जो फार्मूला है उसमें अंतिम पद, जब अंतिम पद दे दिया जाए किसी एपी में तो भाई उसमें जो है एसन का फार्मूला यूज करेंगे, वो छोटे रूप में जो फार्मूला है, और बाकी एक फार्मूला बड़े रूप में है, ठीक है। तो जहां पर जैसे जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग वो फार्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी पीछे से जो AN वाला फार्मूला है वो भी कहीं कहीं यूज होगा, कहीं कहीं नहीं यूज होगा, ठीक। तो भाई तब आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। और आप लोग देख ही रहे हैं बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज चला जा रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। और तो पहले भाग में एपी दिया गया है, इसमें 10 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है, 10 पदों तक। और देखें एपी है 2, 7, 12, 10 पदों तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखा जाए भाई क्या है। तो जैसे कि 10 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है, तो एसन में फार्मूला आप लोगों को बताया गया है कि एसन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। देखा जी, ये फार्मूला आप लोगों को ये बताया गया है, ये बड़े रूप में है फार्मूला। बाकी अगर अंतिम पद दे दिया गया है L, अंतिम पद L अगर दिया गया है तो वो फार्मूला थोड़ा छोटा है। तो अब यहाँ तो अंतिम पद हमें नहीं पता है, अंतिम पद नहीं पता है तो फिर भाई तब तो यही फार्मूला हमें यूज करना है, तो यूज किया जाए। पहले देखें हमें क्या क्या पता है, ठीक। तो हमें पता है प्रथम पद, यहां से देख लो, क्लियर देखने के बाद पता चल रहा है कि हमें प्रथम पद जो है पता है। क्या है भाई प्रथम पद? तो 2 है प्रथम पद। देखो प्रथम पद जो है यहाँ 2 है। बाकी सारवंतर भी तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, ये तो हम लोग पीछे से ही खूब निकालते हुए ही आ रहे हैं। और n का भी मान पता है हमें, यहाँ 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो देख लें बिल्कुल यही वाला फार्मूला हम लोग यूज कर दें, अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो फिर फार्मूला लिखें हम लोग और जो भी मान पता है वो हम लोग उसके जगह पर पुट करके आगे बढ़ेंगे। हमें ज्ञात करना है 10 पदों तक योगफल अर्थात n का मान 10। तो जहां जहां n है तहां 10। बाकी देखो जी 2 × a का मान 2, n का मान 10, d का मान 5। देखो जो मान हमें पता है हम वो मान इसमें पुट किए। तो इस टाइप के जो ये समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर चल रहा है भाई, इसमें मतलब फार्मूला ही है, बस प्रत्येक क्वेश्चन में फार्मूला ही लगाना है। अब क्वेश्चन पढ़कर ये हमें निकालना पड़ेगा कि भाई क्या हमें पता है और क्या ज्ञात करना है, और फिर हमें क्या पता है तो उसके अनुसार हम कौन सा फार्मूला यूज करें, ठीक। तो एकदम आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रथम पद भी पता है, हाँ सारवंतर भी पता है, n का भी मान पता है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। देख लो कोई झंझट नहीं।
आराम से देखो हम लोग अब आगे बढ़ जाएं, अभी जो आएगा वही आंसर होगा। तो भाई सॉल्व करें अब, तो 2 बचे 10, ये तो 5 कट गया भाई। फिर यहाँ से आ गया ये 2 दूना 4 प्लस ये आ गया 9, 9 बचे 45, है कि नहीं। उसके बाद भाई अब इसे भी जोड़ दें तो ये हो गया 49। और फिर तब अब गुणा भी कर दो, तो 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 चौक के 20, 4 24, यानी कि 10 पदों तक जो योगफल है वो 245 हुआ। इस एपी का जो एपी दिया गया है इसके 10 पदों तक योगफल 245 हो जाएगा। आंसर कंप्लीट, पहला भाग देख लें, बस इतना ही है। और ऐसे ही इसमें 4 पार्ट दिया गया है, तो सेम टू सेम एकदम ऐसे ही चारों पार्ट, ठीक है। तो ये अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देख लें, कुछ है ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन। और अभी देखना इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, अभी सब देखना। तो भाई क्लियर हो बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन एकदम तैयार हो बिल्कुल ही, ठीक। तो रफ करके हम लोग इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट देखो जी, इसमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल एकदम हमें तो क्लियर सब कुछ यहाँ पर पता चल रहा है एकदम कि हम प्रथम पद A का मान यहाँ से -37, उसके बाद D का मान भी देखो निकालो। तो D का मान तो भाई अब निकालने तो आ ही रहा है सबको, हम लोग पीछे से बहुत D का मान ज्ञात कर लिए, ज्ञात करो भाई। तो माइनस माइनस प्लस 37, और ये आ जाएगा घटकर प्लस में 4, डी का भी मान पता हो गया। एन का मान यहाँ पर 12 है। तो भाई फार्मूला लिखें बिल्कुल एकदम वैसे ही, सेम टू सेम, बिल्कुल चारों पार्ट एकदम ऐसे ही। तो हम लोग अब ये मान पुट कर रहे हैं, एन के जगह पर 12, ए का मान माइनस में 37, ठीक है। और फिर एन का मान 12, डी का मान 4। आगे बढ़ा जाए, 2 छके 12, ये 6 आ गया। और ये भी देखो जी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस में आएगा। 2 सते 14 को 4 हासिल 1, 2 3 6 1 7। यहाँ से देखो क्या मिला भाई, यहाँ से तो ये घटाएंगे 11, और 11 चौक के 44, तो ये हो गया भाई 44। उसके बाद अब 6 गुणे, क्योंकि गुणा अब ये हम जो है जोड़ घटा कर लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा। अब घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 30। देखो घटा दिए हम लोग, माइनस में 30 आया। और फिर तब अब गुणा भी कर दिया जाए, तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा माइनस में 180। तो ये भी कंप्लीट एकदम सेम टू सेम वैसे ही बिल्कुल। और ऐसे ही इसका तीसरा भी पार्ट और इसका चौथा पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। तो देख लें हो गया कंप्लीट। ये 12 पदों तक जो है हम लोग योगफल ज्ञात कर लिए, 12 पदों तक। ओके, तो रब करके तीसरा पार्ट, चलो जी तीसरा पार्ट भी देखो एकदम वही चीज। यहाँ 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। 100 पदों तक या 1000 पदों तक या 10,000 पदों तक, कितना हो पदों तक योगफल ज्ञात करना है, हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई देख लिया जाए क्या क्या हमें पता है। तो हमें पता है यहाँ प्रथम पद ए का मान, डी का भी मान पता है, देखो जी एकदम डी का भी मान पता है। ये घटा देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक। और फिर भाई एन का मान तो 100 है, 100 पदों तक ज्ञात करना है। तो सब कुछ ठीक ठाक है एकदम, बिल्कुल फार्मूला लिखें। और फार्मूले में जो भी मान दिया गया है पुट करके हम लोग आगे बढ़ जाएं।
आंसर आ जाएगा। एकदम सेम टू सेम देखो, सब वैसे ही चल रहा है। बस एक क्लियर हो भाई, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो। यहाँ पर n का मान 100, d का मान 1.1। ठीक, अब यहाँ पर जो है पहले ये 2 से काट दिया जाए तो आ गया भाई 50। ठीक, उसके बाद इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 1.2। उसके बाद ये घटा देंगे तो आ जाएगा 99। भाई 100 में से 1 घटाएंगे 99 आएगा। और उसमें 1.1 से गुणा करना है। तो गुणा भाई अभी हम लोग कर रहे हैं। गुणा पर मतलब यहाँ पर कर दिया जाए। क्या क्या है भाई, यहाँ से 50, उसके बाद 1.2 और यहाँ से देखो जी, अब गुणा पहले करें उसके बाद तब जोड़ा जाएगा। तो गुणा करो भाई। अब देखो यहाँ से गुणा करते हैं हम लोग तो 11 9 99 को 9 हासिल 9, 11 9 99 और 99 में 9 हासिल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 108। 108। उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद ये रहा दशमलव लग गया। ठीक है, उसके बाद अब उसे भी जोड़ो। अब तो भाई जोड़ दिया जाए 50 गुणे यहाँ जोड़ो भाई तो 9 2 11 को 1, उसके बाद 8 1 9 1 10। ठीक, हासिल 1, उसके बाद 0 1 और फिर 1। ये देखो जी, ये इतना आया जोड़ने पर। और अब गुणा भी कर दिया जाए भाई, तो गुणा करो। तो गुणा भी शॉर्टकट करते हैं हम लोग, 1 0 है उठाकर यहाँ कर दो। उसके बाद 5 1 9 5, 5 0 0, 5 1 9 5, 5 1 9 5, यानी कि 550.5 आया। देख लो, इसका जो है 100 पदों तक योगफल ये है इतना। आंसर कंप्लीट हो गया, खत्म। ठीक है, कंप्लीट। देखें सब एकदम सेम टू सेम एक जैसा ही चल रहा है। तो बस क्या है, अब इसमें कुछ है ही नहीं, रद्द कर दिया जाए, फिर अगला भी ओके कर दिया जाए, कंप्लीट। इसका चौथा पार्ट मतलब कि इस प्रश्न का लास्ट वाला पार्ट। ठीक, चलो भाई इसका चौथा पार्ट भी ओके कर लिया जाए तो ये प्रश्न नंबर 1 आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी हमें सब कुछ देखो पता ही है। ए का भी मान एकदम क्लियर साफ दिखाई दे रहा है। डी का भी मान तो हम निकाल ही सकते हैं। अब भाई अब ये थोड़ा भिन्नों में हो रहा है तो एलसीएम लेकर अब ये जोड़ घटाना होगा। तो इसका एलसीएम जो है हो जाएगा 60। इसका एलसीएम निकालोगे आप लोग तो 60 आएगा। 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। फिर 12 5 60, 15 चौके 60, यानी कि 1/60 आ गया भाई। देख लो, 12 5 60, 15 चौके 60। उसके बाद n का मान तो भाई 11। n का मान देखो 11 पदों तक ज्ञात करना है तो n का मान 11। उसके बाद फार्मूला लिखो एकदम सेम टू सेम वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। रखो जी, तो हमें 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो n की जगह पर 11 रखो। ए का मान क्या है भाई, n का मान 11, डी का मान 1/60 मान पुट कर दिए हम लोग। अब इसी को सॉल्व कर दें, जो आएगा आंसर होगा। तो भाई अब सॉल्व करने के लिए पहले अब आगे बढ़ा जाए तो ये हो गया 2/15। ये आ जाएगा 10, तो 10 गुणे 1/60 ये मिला। उसके बाद देखो जी, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलो यहाँ पर काम कर दिया जा रहा है, यानी कि जो है 11 पदों तक योगफल ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो 11/2। ठीक, यहाँ से आ गया 2/15 और यहाँ से मिलेगा 1/6
और देखो जी अब फिर एलसीएम लिया जाए ब्रैकेट के अंदर अंदर ही, तो एलसीएम मतलब कि 30, 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। बाकी आप लोग एलसीएम निकाल लेना। 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पचे 30, 5 आया, 5 एक नम 5। देखो एलसीएम भी ले लिए हम लोग। और उसके बाद अब 5 4 9 बटे 30, तो कट रहा है क्या कुछ? हाँ जी कट रहा है। 3 त्रिक 9, 3 दहा में 30, अर्थात ये कुल मिला जुला कर आ गया 11 तिया 33 बटे 10 दूना 20। यही आंसर है। अब देख लें जी 11 पदों तक योगफल हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, हो गया 11 पदों तक योगफल 33 बटे 20। ये है 11 पदों तक योगफल। तो यानी आप लोग का ये चौथा पार्ट भी ओके कंप्लीट। चौथा पार्ट भी देख लें तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन एकदम। तो फिर प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।